अरे किसी बीमार के ऊपर हाथ मत रखना, हाथ मत रखना, दुष्ट आत्मा आ जाती है। तीसरी नॉनसेंस टीचिंग, मतलब मैं किसी पे हाथ रखूं तो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर आ जाएगा और पवित्र आत्मा मेरे अंदर में भाग जाएगा। जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है वो इतना ज्यादा सामर्थ्य है कि जब किसी व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा है, मैं जब उसमें हाथ रखता हूं तो वह दुष्ट आत्मा भागेगी। So today we'll be learning. Is it okay if I do teaching? अगर मैं शिक्षा में जाऊं ठीक है? You know, this Christian life, it's impossible to live with your own strength. ये मसीह जीवन अपने खुद के बलबूते जीना बड़ा ही असंभव है। It's not difficult. मुश्किल नहीं है, It's impossible. असंभव है। You cannot live and walk this walk with your own strength. ये जो यात्रा है, इसको चलना, इसको जीना अपने बल से असंभव है। And Jesus knows this. और यीशु को ये पता है। And that's why he says you need a helper. इसीलिए वो कहता है तुम्हें एक सहायक चाहिए। You cannot do this on your own. आप अपने आप से ये नहीं कर सके। You need a helper. एक सहायक चाहिए। Let's see John chapter 14. यूहन्ना 14। We will read from verses 16 onwards. उसके 16 से आगे पढ़ेंगे। I want you to hear carefully. मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुनना। Amen. आमीन। And then respond. और जवाब देना साथ में। And I will pray the Father and he will give you another helper. और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। That he may abide with you forever. कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ बना रहे। Not that he would abide with you for a season. ये नहीं कि एक समय के लिए, एक मौसम के लिए रहे। Abide with you forever. आपके साथ सदा के लिए रहे। Now, do you know what forever means in आपको Hebrew? पता है सदा का मतलब क्या होता है इब्रानी भाषा में? But you don't know what forever means in Greek. नहीं, यूनानी में क्या उसका अर्थ है आपको नहीं पता। Okay. Wow, you guys are learning. सीख रहे हैं हम लोग। Forever in Hebrew, in English, in Hindi, in any language means forever. हमेशा का मतलब हिंदी में, इब्रानी में, अंग्रेजी में हमेशा ही होता है। Amen. आमीन। The Spirit of truth, वो सत्य का आत्मा, whom the world cannot receive. जिसको दुनिया पा नहीं सकता। I want you to pay attention here. The world cannot receive the Holy Spirit. मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए, दुनिया के लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते। Jesus is a gift for the world. यीशु एक गिफ्ट है दुनिया के लिए। Are you guys with me? मेरे साथ हो? For God so loved the world that he Permission. gave his son. परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि अपना बेटा दे दिया। So Jesus is gift for the world. सो यीशु गिफ्ट है दुनिया के लिए। But Holy Spirit लेकिन पवित्र आत्मा is the gift for sons and daughters. गिफ्ट है बेटों और बेटियों के लिए। World cannot receive Holy Spirit. दुनिया पवित्र आत्मा को ले नहीं पा नहीं सकती। It is the promise of the Father. ये पिता की प्रतिज्ञा है, उसका वादा है। Amen. That means इसका मतलब if you want to receive the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हो, you have to receive Jesus first. आपको पहले यीशु को लेना You है, have to get born again. पहले नया जन्म पाना है। And Jesus is saying और यीशु कह रहे हैं the world cannot receive him because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you. दुनिया उसको ग्रहण नहीं कर सकती क्योंकि वो ना उसको देखती है ना जानती है, लेकिन तुम उसको जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। Now Jesus was talking to disciples. यीशु चेलों से बात कर रहे थे And Jesus is saying Holy Spirit is with you. और यीशु कह रहे हैं पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ But है। focus here, he's saying पर ध्यान the दो। same Holy Spirit will be where? Where? Come on, read it. Where? In you. वो क्या कहता है? वो पवित्र आत्मा कहाँ होगा? तुम्हारे अंदर होगा। In you. तुम्हारे अंदर होगा। Say in me. बोले मेरे अंदर। So when disciples were going out casting out demons, Holy Spirit was going with them, but Holy Spirit was not yet in them. जब चेले जा रहे थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, बीमारों को चंगा कर रहे थे, पवित्र आत्मा उनके साथ साथ था पर अभी अंदर नहीं आया था। क्योंकि एक confusion है body of Christ में। Because there is a confusion in the body of Christ. लोग कहते हैं हम यीशु में हैं, हमारे पास पवित्र आत्मा है। People say we are in Jesus, we have the Holy Spirit in us. हमें जरूरत नहीं है अन्य भाषा में We प्रार्थना don't है। need this gift of tongues or speak in tongues. कुछ मसीह लोग बोलते हैं क्या जरूरी है हर कोई बोले? Some believers say, is it important that everybody should speak in tongues?
So I want to talk about that. मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ. So you have to understand that a believer goes through two experiences with the Holy Spirit. आपको समझना है एक विश्वासी के दो अनुभव होते हैं पवित्र आत्मा के साथ. Amen. आमेन. John chapter 20, यूहन्ना 20 we'll read from verse 21. So what has happened was 21 that से पढ़ें. Jesus was dead and now the disciples are afraid. They are in a room. क्या हुआ? यीशु की मृत्यु हो गई और चेले डर गए, कमरे में बंद हैं अभी. And now Jesus walks through the wall और यीशु दीवार के अंदर से चलते हुए आ जाते हैं and tells them, और उनसे कहते हैं. and Jesus said to them again, peace to you, यीशु ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले. as the Father has sent me, जैसे पिता ने मुझे भेजा है I also send you. मैं भी तुम्हें भेजता हूं. Come on, what a glorious promise. क्या महिमा से भरा वादा है. He said, as the Father has sent उसने me, कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा I am sending you. मैं तुम्हें भेज रहा हूं. That means इसका मतलब if the Father is sending me अगर- as He sent Jesus, He needs to give me what He gave Jesus. अगर पिता मुझे वैसे भेज रहा है जैसे पिता ने यीशु को भेजा था तो पिता को मुझे वो देना पड़ेगा जो पिता ने यीशु को दिया था. Jesus didn't say, I am sending you as the Father has sent me. Now go join a Bible college. यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें वैसे भेज रहा हूं जैसे पिता ने मुझे भेजा, जाओ बाइबल कॉलेज करो. Even though it's good to join a Bible अच्छा है बाइबल कॉलेज करना, college. But that's not the qualification. लेकिन ये योग्यता नहीं है. If you have to be sent the way Father sent Jesus, then Yes. you need to receive what Jesus received. जैसे पिता ने यीशु को भेजा, अगर आपको वैसे भेजा जाना है तो आपको वो ग्रहण करना होगा जो यीशु ने ग्रहण किया था. And when He has said this, जब उसने ये कह दिया He breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. उसने उन पर सांस को फूंक कर कहा पवित्र आत्मा को ले लो. Hallelujah. What did Jesus give disciples? यीशु ने क्या दिया चेलों को? Holy Spirit. पवित्र आत्मा. What qualifies you so that you are sent as Jesus was sent? किस बात से आप योग्य ठहरते हो कि आप जैसे यीशु भेजा गया वैसे ही भेजे जाओ? Holy Spirit. पवित्र आत्मा. And what did Jesus do? और यीशु ने क्या किया? He breathed on them. उसने उन पर सांस फूंकी. Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा लो. Now let me ask you a question. Did they receive the Holy Spirit? एक सवाल पूछता हूँ, क्या उनको पवित्र आत्मा मिल गया? Yes. हाँ. That's the first experience when a person gets born again. ये पहला अनुभव है जब एक व्यक्ति नया जन्म पाता है. When you get born again, जब आप नया जन्म पाओ the Spirit of God goes inside your spirit and recreates your spirit man. तो परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा के भीतर जाकर एक नया मनुष्य बना देता है. There is no external evidence. शारीरिक सबूत नहीं होता कोई बाहर का. When you believe in Jesus जब आपने यीशु में and you विश्वास get born again, किया, आपने नया जन्म पाया, there is no evidence. कोई फर्क नहीं पड़ा बाहर शरीर में. Does the Bible say anything happened? No. क्या बाइबल बता रही है कुछ? नहीं. But they received the Holy Spirit. लेकिन उनको पवित्र आत्मा मिल गया. So anyone who believes in Jesus तो जो कोई यीशु पे विश्वास करता है has the Holy Spirit. उसके पास पवित्र आत्मा है. Is that clear? साफ है? Let me say it again. दोबारा कहता हूँ, Anyone who believes in Jesus जो कोई यीशु पे विश्वास has करता the है Holy Spirit. उसके पास पवित्र आत्मा है. If you are a Baptist अगर आप बपतिस्मा or if you are in any denomination which किसी does भी- not believe in praying in tongues, you still have the Holy Spirit. किसी ऐसे विभाजन से हैं जो अन्य भाषा में बोलने में विश्वास नहीं करते, तब भी पवित्र आत्मा आपके पास. Because without the Holy Spirit, the Bible says you cannot even say Jesus is Lord. क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के बाइबल कहती है कोई ये भी नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है. Amen? So, if you believe in Jesus, तो अगर आप यीशु को मानते हो you have the Holy Spirit. आपके पास पवित्र But आत्मा है. where is, लेकिन where is the Holy Spirit? पवित्र आत्मा कहाँ है? In you. आपके भीतर. Amen? आमेन. Now we'll see something. अब कुछ देखते हैं. Now Jesus is talking to the same disciples अब यीशु उन्हीं चेलों से बात कर रहे हैं. in Acts chapter 1. प्रेरितों के काम Now 1. Jesus is resurrected. यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गए. Acts 1:4 verse 4 he says, प्रेरितों के काम and being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father. और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के ऊपर होने का पूरा होने का इंतजार करते Which he said, you have heard from me, for John truly baptized with water, but you shall be
baptized with the Holy Spirit not many days from now. क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया था, लेकिन तुम थोड़े ही दिनों के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। Now, wait a minute, Jesus. एक मिनट रुको यीशु। He's talking to the same disciples to whom he has already blown and said, receive the Holy Spirit. यीशु उन ही चेलों से बात कर रहे थे जिनसे कुछ दिन पहले उन्होंने सांस फूंक कर कहा था पवित्र आत्मा लो। You have the Holy Spirit. तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है। Jesus said, but you wait यीशु ने कहा लेकिन रुको, until you receive the baptism of the Holy Spirit. जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना मिल जाए। Are you with me? So, when you got born again, जब आपने नया जन्म पाया, you received the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा मिल गया। But Jesus still expects you to take another step. लेकिन यीशु आपसे उम्मीद करते हैं अगला कदम लेने की। He didn't tell the disciples, okay, that's okay. You have now you have the Holy Spirit in you. यीशु ने ये नहीं कहा ठीक है, पवित्र आत्मा है तुम्हारे अंदर। Jesus said, you need to wait. उसने कहा ठहरना पड़ेगा तुम्हें। Don't go out for ministry. सेवकाई के लिए बाहर There are मत many जाओ अभी। people trying to do ministry by the persuasive words of wisdom. बहुत से लोग सेवकाई करने का प्रयास कर रहे हैं बुद्धि के चतुराई के शब्दों के द्वारा। No. नहीं, Jesus said, you need to wait. यीशु ने कहा रुकना पड़ेगा। He said, as John was baptizing with water, उसने कहा जैसे यूहन्ना पानी का बपतिस्मा दे रहा था, in the same manner, उसी तरह से you will be baptized with the Holy Spirit. तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। Come on, so tell me, what's the first experience? तो मुझे बताओ पहला अनुभव क्या हुआ? When you get born again, जब आपने नया जन्म पाया, Holy Spirit starts to live in you. पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने लगता है। But now, लेकिन अब the second experience is दूसरा अनुभव क्या है? the baptism of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। Okay? Like you take a sponge जैसे आप एक स्पंज लेते हैं, and you put the water in the sponge. आपने उसमें पानी डाल दिया, That's the first experience. ये पहला अनुभव है। Now you take the sponge अब आपने स्पंज को लिया and you put it in the ocean. और आपने उसको पानी में डाल दिया, That's the second ये experience. दूसरा अनुभव है। Baptism means बपतिस्मे का Holy मतलब है Spirit in you. पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, That's the first वो experience. पहला अनुभव है। But you immersed in the Holy Spirit is the second experience. आप पवित्र आत्मा में डुबा दिए गए, ये दूसरा अनुभव है। This word baptism comes from the Greek word baptizo, Yeah. which means immersion. बपतिस्मा जो शब्द है बैप्टिजो शब्द से आता है, जिसका मतलब है डुबाया जाना। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो बैप्टिज्म जो शब्द है आप जानते हैं वो धार्मिक शब्द नहीं है। बैप्टिज्म इज नॉट अ रिलीजियस वर्ड। ग्रीक में बैप्टिजो जो शब्द है, जैसे उसको यूज किया जाता था डाई करने के लिए। कितने लोग जानते हैं चुन्नियां डाई करते हैं बहनें यहाँ पे? Yeah, how many people know that they dye your clothes? सो व्हाइट कलर की चुन्नी ली, Take a white chunni, रेड कलर की डाई में डाली। put it in a red color जब चुन्नी dye. बाहर आई You तो कैसा when you कलर take it है? out, what color do you find? वही पवित्र आत्मा। That is what Holy Spirit. परमेश्वर ने आपको लिया, God took you अपनी पवित्र आत्मा में डुबा दिया, and He immersed ताकि you with जब the Holy आपको बाहर Spirit, निकाला so that when He takes you तो out, आप पूरी रीति से पवित्र आत्मा से कवर्ड है। you are completely covered in the Holy आपका Spirit. स्वभाव पवित्र आत्मा से कवर्ड है। Your nature is covered in the Holy Spirit. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज गॉड। सो पवित्र आत्मा अंदर होना अच्छा है, So it's good to have the Holy Spirit in you. मगर आपको पूरी रीति में पवित्र आत्मा में डूब जाना ये बपतिस्मा है। But to be wholly, completely smeared and drenched in Him, that is the second. और हमें दोनों की जरूरत है। And we need both experiences. अब कुछ ना नॉनसेंस टीचिंग है, मुझे नहीं पता कहां से आई, मगर सबको नहीं देता परमेश्वर पवित्र There आत्मा। are some very nonsensical teachings, I don't know where they came from. बाइबल में तो नहीं है। Like, God does not give Holy Spirit to everyone. अपने एक्सपीरियंस से टीचिंग बना दी, This is not in the क्योंकि Bible. प्रचारक को नहीं मिला होगा बपतिस्मा तो उसने बोल दिया सबको नहीं देता। People made this teaching because the preacher did not get एक the Holy कहानी Spirit. so आपको he made it बताता all. हूँ, एक लोमड़ी की गलती से पूंछ कट गई। I'll tell you जंगल a में। story. A fox got his tail cut by mistake. तो वो पूरी जंगल में सबको कन्विंस करता फिरा कि पूंछ काटो अपनी, So he went about convincing everybody in the jungle, cut your tail, cut your क्योंकि tail. उसकी पूंछ कटी हुई थी। Because his own tail was cut. क्योंकि मुझे बपतिस्मा नहीं मिला पवित्र आत्मा का तो सबको नहीं मिलता। Because I didn't get the baptism of the Holy Spirit, so nobody else gets it. ऊपरी कोठी में कितने इंतजार कर रहे थे? How many people were waiting in the upper room? 120। 120. कितनों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा? How many received the Holy Spirit? कितनों के ऊपर उतरा? How many of them got the Holy Spirit? सबके ऊपर All उतरा। of them got the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सबके लिए The है। baptism of Holy Spirit is for everyone. हालेलुया, सबके लिए है।
It's for बोलो everyone. मेरे लिए है, Say it's for me. मेरे बच्चों के लिए है, It's for my children. सबके लिए है। It's for everyone. यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं पास्टर जी सबको तो नहीं देता, पर हमने इधर आओ बैठो यहाँ पे, और 15 मिनट में 15 सेकंड में अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। Yeah, there are people that come here and they say, no, God doesn't give Holy Spirit to everyone. We say, come here. In 15 seconds, they are speaking in tongues. आमेन। मेरी मत मानो, Don't believe me. वचन की मानो। Believe the word. जो आपको बोलता है पवित्र परमेश्वर सबको नहीं देता, पवित्र आत्मा, बोलो वचन दिखाओ। He who tells you God does not give Holy Spirit to everyone, tell them, show me in the word. लूका 11 से 13 देखते हैं। Luke 11 to 13. आमेन। बहुत ही अमेजिंग है। It's very amazing. देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। See what Lord Jesus is saying. ये मत देखो अलग अलग प्रचारक क्या कहते हैं, ये देखो प्रभु यीशु मसीह क्या Don't कहता look at what different preachers are preaching. Look at what Jesus है। is वो saying. हमारा उदाहरण है, वो हमारा गुरु है। He is our example, our guru. इसमें लिखा है, He says, if a son asks for a bread from any father among you, will he give him a stone? अगर एक बेटा अपने पिता से रोटी मांगे तो क्या वो उसको पत्थर देगा? है कोई आपका बोले पापा anyone भूख here? लगी है, ले ले पत्थर Papa, I'm खा। hungry. Take the stone, eat. और if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of fish? या अगर वो मछली मांगे तो क्या सांप देगा? ये लिखा ले. Or if he asks for an egg, will he give him a scorpion? या अगर अंडा मांगे तो क्या उसको बिच्छू देगा खाने को? If you, अगर then तुम being evil, बुरे know होते हो, how to give good gifts to your children, अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? तो इससे कितना ज्यादा तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको पवित्र आत्मा देगा जो उससे मांगेंगे। क्योंकि तुमने मान लिया प्रभु की सबको देता नहीं, तो तुमने मांगा ही नहीं, इसलिए तुम्हें मिला ही नहीं। Because you believe that God does not give Holy Spirit to all, so you did not ask and you did not receive. अगर वो कुछ को देता है और कुछ को नहीं देता तो पक्षपाती पिता है। If he gives to some and not to others, he is a partial God. Amen? सबको देता है। He gives to all. He gives to everyone. परमेश्वर पिता मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? ये शुभ से कह रहा Why will है, God क्यों ना not देगा? give His Holy Spirit to he देगा। asked? He will give. अगर मांगोगे, डिजायर रखोगे, इच्छा रखोगे, अगर आज तक नहीं भरे तो आज भर के जा रहे हो इस जगह से पवित्र आत्मा से। If you will ask, if you will desire, if you have not received the Holy Spirit till today you will be filled with the Holy Spirit. वो सारा कचरा जो आपने सुना है उसको निकालो और बोलो परमेश्वर तेरा वचन कहता है मांगने वाले को तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। प्रभु आज मैं तेरी आत्मा का बपतिस्मा लेके जाऊंगा इस जगह All से। the garbage you have heard till now, throw it away and say, Lord, I ask you of your Holy Spirit. You have to fill me today. Amen? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सबके लिए है, The baptism of the Holy Spirit is for everyone. उसकी पूरी देह के लिए है। For his whole body, entire body. क्यों? Why? क्योंकि अगर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला, आप एक पावरलेस मसीह जीवन जी रहे हो। Because if you do not receive the baptism of the Holy Spirit, you will live a powerless Christian life. Come on. आप अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो You will be able to say nice things, मगर रिजल्ट नहीं दिखेगा। but there will be no result. इसीलिए वो चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ 3 साल थे, रोज उठते बैठते चलते थे। This is why those disciples were with Jesus for 3 years and they sat with him, slept with him, every day they were with him. और यीशु ने कहा इंतजार करो जब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना पालो। And Jesus told them, wait until you receive the baptism of the Holy Spirit. तो अगर जो पहले प्रेरित थे, जो अपोस्तल थे, उन्होंने सेवा शुरू नहीं करी बिना पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, तो आप और मैं भी सेवा शुरू नहीं करनी चाहिए बिना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे। So if the first disciples, the first apostles did not start ministry without the baptism of the Holy Spirit, you and I should also not begin our ministry without the baptism of the Holy Spirit. Amen? Amen. Acts 1:8. प्रेरितों के काम 1 उसका। But you shall receive what? तुम You क्या shall प्राप्त receive? करोगे? What will you receive? क्या प्राप्त करोगे? You shall receive
power when the Holy Spirit comes upon you. तुम सामर्थ्य को पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आ जाता है, Not in you, अंदर नहीं, upon you. ऊपर आता है. Say, Holy Spirit in me is for me. Holy Spirit upon me is for others. बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर मेरे लिए है, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर दूसरों के लिए है. हमें दोनों चाहिए, अंदर भी ऊपर भी. We need the Holy Spirit in us and upon us. Amen. Amen. But you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be witnesses to me. तुम सामर्थ्य को पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आता है और तुम मेरे गवाह ठहरोगे. So hear this. सुनिए, क्या हमें गवाह बनाता है यीशु मसीह का? what makes us a witness of Lord Jesus? पवित्र आत्मा की सामर्थ. The power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें गवाह बनाती है. The power of the Holy Spirit makes us a witness. Because God does not want powerless witnesses. क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्यहीन गवाह नहीं चाहता. God wants witnesses that are filled with His power. He wants, उसको वो गवाह चाहिए जो उसकी ताकत से भरे हुए हैं. क्योंकि आप इस बात को समझिए, जब आप इस दुनिया में जाते हैं, जब आप किसी को यीशु के बारे में बता रहे हैं, आप क्या करें? आप डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आ रहे हैं अंधकार के राज्य के, क्योंकि वो व्यक्ति अभी नया जन्म नहीं पाया उसने. Because when you go and tell people about Jesus, you are in a direct confrontation with the kingdom of darkness, because that person does not know Jesus yet. जब आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? वो अंधकार की शक्ति है जिसने उसको बीमारी दे रखी है. When you go to pray for a sick, what is happening? It is the kingdom of darkness that has given that person that sickness. And शैतान को एक इतना ढीठ है, वो उसको एक ही भाषा समझ में आती है. And Satan can only understand one language because he is stubborn. उसको ग्रीक हिब्रू नहीं आती. He does not understand Greek and Hebrew. उसको केवल सामर्थ की भाषा समझ में आती है. He only understands the language of power. उसके लिए एक कहावत है There is a saying about him. कि लातों के भूत No English version. बातों से नहीं जाएगा, He, पवित्र आत्मा की लातों से जाएगा. he will not listen to your knowledge. He will only be kicked out by the power of Holy Spirit. Amen. The Bible says it is by the greatness of your power your enemies will submit themselves to you. बाइबल कहती है तेरी सामर्थ्य की महानता की वजह से तेरे दुश्मन तेरे सामने नतमस्तक हो जाते हैं. जब दुष्ट आत्मा आपके विरोध में आए When demons come against you और आप उसकी सामर्थ से भरे हुए हैं and you are filled with His power और वो देख ले आपको, and they see you, तो बोलेगा भैया मेरी जबान फिसल गई थी. भैया हमसे गलती हो गई भैया. आमीन. सो परमेश्वर चाहता है कि आप जो वेसल हो, जो उसके बर्तन हो, वो उसकी सामर्थ से लबालब भरे हुए हो. God wants you, the vessels of the Holy Spirit, should be filled, overflowing with His power. और ये सामर्थ केवल प्रचारकों के लिए नहीं है, And कुछ अनॉइंटेड मैन के लिए नहीं है, सारे बेटे और बेटियों के लिए है. And this power is not only for the preachers, for the anointed men, but अगर for आप every son प्रभु and यीशु daughter. मसीह में विश्वास करते हो, If you believe in Lord Jesus, तो प्रभु कह रहा है मांगो और मैं तुम्हें अपनी आत्मा का सामर्थ दूंगा. God is saying, ask and I will give you the power of my Spirit. So that you will be my powerful witnesses. ताकि तुम मेरे शक्तिशाली गवाह बनो. So that we'll not only preach, ताकि हम but we will demonstrate that Jesus is alive. हम सिर्फ प्रचार ना करें लेकिन सबूत के साथ साबित करें कि यीशु जिंदा है. जो आपसे कहता है ना कि क्या क्या सबूत है यीशु जिंदा है. He who asks you what is the proof that Jesus is एक alive, बीमार को चंगा करो, heal a sick उसको बोला अब तू कर, and then tell him to heal another sick. अब तू कर. Now you do it. Amen. Amen. God has not just called us to tell nice cute stories, He has called us to demonstrate the power of the Holy Ghost. परमेश्वर ने हमें केवल अच्छी सुंदर सुनाई देने वाली कहानियां सुनाने के लिए नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का प्रकटीकरण देने के लिए बुलाया है. So
Corinthians 4:20. I'll read it from the NLT version because it's beautiful. पहला कुरिन्थियों 4 उसका 20 NLT से पढ़ेंगे। For the kingdom of God is not just a lot of talk. क्योंकि परमेश्वर का राज्य बहुत सारी बातें नहीं है, It is living by God's power. लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा जीना है। The original manuscript says it is power. Kingdom of God is power. मूल भाषा में लिखा है परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य है। Amen. And what qualifies you to receive it? और क्या आपको योग्य बनाता है उसको पाने के लिए? That you are a son. कि आप उसके बेटे हो। और एक और डाउट जो लोग मुझे सुन रहे हैं मैं एक क्लियर करना चाहता हूं। I want to clear one more doubt that people are here for the people hearing. अरे ये ना पवित्र आत्मा मांग रहा था, कोई दुष्ट आत्मा आ गई। Oh, he asked for Holy Spirit and a demonic spirit came. ये अगेन एक और नॉनसेंस टीचिंग है जो पता नहीं कहां से आई। This is another nonsense teaching. I don't know where it came from. ये शैतान नरक के पिट से ये टीचिंग लेके आता है कि ताकि आपके अंदर डर डाल दे और आप परमेश्वर से पवित्र आत्मा ना मांगो। Satan brings these nonsense teachings from hell so that you become afraid and don't ask for Holy Spirit. अरे आप पवित्र, पता नहीं कौन सा आत्मा मिल गया Oh, उसको। I don't know what spirit he got. फिर से लगाइए लूक 11। Let's read Luke 11 again. यीशु मसीह उसने क्या कहा? लूका 10:19 में उसने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि आप असली के सांप ढूंढो और बिच्छू ढूंढो और उन्हें दबाओ। Luke 10:19, he said, I have given you the power to crush snakes and scorpions. Is he asking you to go and find snakes and scorpions? And क्या कह रहा है परमेश्वर? वो दुष्ट आत्माओं के लिए कह रहा है। He's talking about demonic spirits. सो यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहा है? What is Jesus अगर saying? बेटा रोटी मांगेगा तो If a- पिता सांप नहीं देगा। If a son- अगर बेटा अंडा मांगेगा तो उसको बिच्छू नहीं देगा। अगर पवित्र आत्मा मांगोगे तो दुष्ट आत्मा नहीं आएगी, पवित्र आत्मा आएगी। Jesus is saying if a son will ask for bread, the father will not give a snake. If the son asks for egg, the father will not give a scorpion. He who will ask, when the son will ask for Holy Spirit, the father will give you the Holy Spirit. एक बात बोलूं आज? Can I tell you थोड़ा one thing? लग सकती है बट ठीक है। परमेश्वर प्रचारकों का इस्तेमाल कर रहा है और शैतान भी प्रचारकों का ही इस्तेमाल कर रहा है। God is using preachers and devil is also using preachers. Come on. अगर गलत शिक्षा को अपने अंदर आने दोगे If you allow wrong teachings to go in वो you, रॉब कर देगी आपको आपकी इनहेरिटेंस से। they will rob you of your inheritance. डर घुसा देगी आपके They will अंदर। put fear in you. अगर मैंने अपने बाप से पवित्र आत्मा मांगा है तो मुझे पवित्र आत्मा ही मिलेगा। If I ask my dad for Holy Spirit, he will give me the Holy Spirit indeed. नहीं मन पास्टर जी आप समझ नहीं रहे हो। हम तो कह रहे हैं कि आप पवित्र आत्मा मांग रहे हो मगर बीच में दुष्ट आत्मा आ जाती है। Oh no, Pastor, you don't understand. We are saying we ask the Holy Spirit, but somewhere in the middle, evil spirit comes. दुख की बात यह है The कि sad कई thing is- मसीहों का विश्वास शैतान के काम के ऊपर ज्यादा है परमेश्वर के काम से। The sad thing is many believers have more trust on the work of the devil than the work of the Father. मतलब पिता दे रहा था पवित्र आत्मा मगर दुष्ट आत्मा गए और पिता खड़ा होकर देख रहा है। So the Father was giving the Holy Spirit and an evil spirit came in between and the Father is standing and watching. और कह रहे हैं अब क्या कर सकते हैं? Oh, what can we do now? Trust in God's ability to preserve you more than devil's ability to attack you. भरोसा करो परमेश्वर की ताकत पर आपको संभाले रखने की। जितना भरोसा आप शैतान को आपको नुकसान करने पर करते हो उससे ज्यादा भरोसा करो परमेश्वर की ताकत पर। मेरे पीछे बोलो। Say this after me. क्योंकि मैंने पिता से पवित्र आत्मा मांगा है मुझे पवित्र आत्मा दिया जाएगा। Say this after me. Because I asked the Father for the Holy Spirit, I shall indeed receive the Holy Spirit. वो 120 किसका इंतजार कर रहे थे? What were the 120 waiting for? Come on, talk to me. Tell me. क्या उतरा? What came down upon them? कोई और आत्मा उतरा? Did any other spirit come? पवित्र आत्मा। The जब Holy पवित्र Spirit आत्मा came. मांगोगे तो पवित्र आत्मा If उतरेगा। you will ask for the Holy Spirit, you will receive the Holy Spirit. अरे किसी बीमार के ऊपर हाथ मत रखना, हाथ मत रखना, दुष्ट आत्मा आ जाती है। Oh, don't keep your hand on any sick. Evil spirits will come on you. तीसरी नॉनसेंस टीचिंग। Another nonsense teaching. मतलब मैं किसी पे हाथ रखूं तो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर आ जाएगा और पवित्र आत्मा मेरे अंदर में भाग जाएगा।
So if I keep my hand on somebody, an evil spirit will come upon me and the Holy Spirit inside me will run जो away. पवित्र आत्मा मेरे अंदर है वो इतना ज्यादा सामर्थ्य है कि जब किसी व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा है, मैं जब उसमें हाथ रखता हूं तो वह दुष्ट आत्मा भागेगी. The Holy Spirit that lives inside of me is so much more mightier than when I keep my hand on the person with the evil spirit. That evil spirit has to run away. कई मसीह बहुत मानते हैं इस बात को. Many believers really believe on this. क्यों शैतान रोकता है? Why does क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरकुस 16:17 में, ये चिन्ह विश्वासियों के होंगे, वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे. तो शैतान ने क्या कहा? अरे रोको इन्हें. कैसे रोकोगे? एक गलत टीचिंग लेके आओगे, हाथ मत रखो किसी पे. Why does the devil want to stop this? Because Jesus said these signs will follow those who believe. They will lay hands on the sick and the sick will recover. So the devil wants that people should not lay hands on the sick. So how can he make that stop? Through wrong teachings. Amen. मतलब आप डर रहे हो टुच्ची दुष्ट आत्मा से? अरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा रहता है आपके अंदर. You are afraid of a puny, tiny demonic spirit. You should be bold because you have the living God living inside of you. Amen. इसीलिए हम थोड़ा लेट हल्के समझते हैं हम. We hear a little slowly. इसीलिए प्रभु को एक बात 365 बार से ज्यादा बोलनी पड़ी बाइबल में, मत डर. This is why God had to say the same thing more than 365 times. Do not be afraid. अगर एक चीज परमेश्वर, सोचो 365 बार अगर आपको एक पाठ पढ़ाया जाए, यानी बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है. Think about it. If you are taught one lesson 365 times, it's an important lesson. अपने पड़ोसी के बोलो, मत डर, परमेश्वर तेरे साथ है. Tell your neighbors, fear not, for God is with you. Amen. ओके. और केवल साथ ही नहीं, अभी सुनो. He is not just with you. क्रिसमस से पहले वो था इमैनुअल. Before Christmas, he was Emmanuel. गॉड विद अस. परमेश्वर जो हमारे साथ है. रिजरेक्शन के बाद After resurrection, ही इज गॉड इन अस. वो परमेश्वर हमारे अंदर है. जो परमेश्वर साथ था अब हमारे अंदर है. The God who was with us is now in us. Amen. यीशु मसीह ने कहा, the father who dwells in me does the works. Jesus said, वो पिता जो मुझ में रहता है वो कामों को करता है. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम शिक्षा में बढ़ें. This is why we need to grow in teachings. प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया कि एक व्यक्ति का एक खेत था जिसमें उसने अच्छा बीज बोया. और अच्छा बीज क्या है? परमेश्वर का वचन. मगर लिखा है रात को उसका दुश्मन आया और उसने झाड़ी बो दी. झाड़ी क्या है? गलत टीचिंग. Jesus tells of a story. He says a man went and he sowed good seed in his land, and at night the enemy came and he put bad seeds, weed in that land. What is the good seed? What is the bad seed? Good seed is the word. Bad seed is wrong teachings. कुछ मसीह लोग इतना शैतान 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 करते हैं. Some believers talk about devil all the time. Devil, उनकी devil. शक्ल भी शैतान जैसी हो जाती है. Their face starts to look like devil. अरे वो हारा हुआ है. उतना यीशु की बड़ाई करो, उसकी महिमा करो, तो तुम उसके बड़े बड़े कामों को देखोगे. Devil is a loser. He is a defeated being. Talk about Jesus. Glorify Jesus. एक परमेश्वर के दास हैं जो अब चले गए A स्वर्ग man of में, God who went to be with the जिनका Lord. नाम लेस्टर सुमराल था. His तो name is एक बारी Lester वो अपने Sumrall. बिस्तर में सो रहे थे One time he was sleeping on his bed, और शैतान उनके कमरे में आ गया. and the devil came into his room. और उनका बेड बहुत तेज से हिलाने लगा. And started to shake up. और उनका बेड जो दीवार के साथ था उसको बीच में ले आया. His bed, which was next to the wall, came in the middle of the room. और वो उठ गए. And he woke up. उन्होंने कहा अच्छा तू है? And he said, "Oh, it's you." उन्होंने कहा यीशु के मसीह के नाम से He said, "In the name of Jesus, चल निकल. get lost." तो वो जा रहा था. उन्होंने कहा सुन, And when he was going, he said, "Listen, बिस्तर वापस डाल के जा मेरा सही जगह में. put my bed in the right place first." ये सच्ची घटना है. और शैतान बिस्तर वहीं लगा के गया जहां पे था पहले. And devil put his bed in the right place first. लूका 10:19 लगाओ. अब मजा आ रहा है. हालेलुया. Now enjoy. आमेन. हालेलुया. बोलो मैं जीवन से बढ़कर हूं.
Say, I am more than a फिर से conqueror. बोलो, मैं J1 से I बढ़कर am हूं. more than a conqueror. हालेलुया. लूका 10:19. Luke 10:19. देखो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. देखो मैंने सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया है और किसी भी बात से तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगी. Amen. Amen. किस चीज का अधिकार दिया है? What has he given you authority over? रौंदने का. आप हाथी को रौंद सकते हो कभी? क्यों नहीं रौंद सकते? आपसे बहुत बड़ा है. आप चींटी को रौंद सकते हो? तो यीशु ने आपको क्या, समझ जाओ आप कौन हो आत्मा में. Can you trample upon an elephant, but you can trample upon an ant? So understand who you are in the spirit. मुझे याद है एक, अब हम लोग ये मालवीय नगर की बात है. We were in वहां पे एक Malviya. व्यक्ति था जिसपे 22 साल से दुष्ट आत्मा थी. There was a man there who had an evil spirit from 22 years. बहुत सारे तांत्रिक उसको निकालने के लिए गए. उसने उनको मार के भगाया. Many witch doctors went there and he would beat them up and make them run away. वो अपने घर के बाहर आता रहा, बोलता रहा ये बगल में जो चोपड़ा रहता है मर जाएगा कल. He would come out of his house and say this neighbor is going to die and that would die. और चोपड़ा जी. And that guy would. सो इतना डर फैल गया उसका People became so afraid of him कि उसके आसपास के लोगों ने घर बेच के चले गए. that people around his house started to sell off their houses. और हम मालवीय नगर में थे उस समय. मैं शायद 22 साल का था. I was around 22 years. और हम लोग वहां गए And we went to his और house. किसी ने उनकी वाइफ को बताया. Somebody told their wife. कि एक व्यक्ति हैं और प्रभु यीशु मसीह उन्हें इस्तेमाल कर रहा है और वो दुष्ट आत्मा निकालते हैं. That there is someone whom Jesus is using and he casts out evil spirits. और जब मैं गया तो उनकी बीवी मेरे को देख के बड़ी डिसअपॉइंटेड हो गई. When I went there, his wife was really disappointed looking at me क्योंकि मैं 21-22 साल का लड़का था, बहुत पतला था. because I was 21, 22 years old. I was very तो वो कहने thin. लगे ये निकालेंगे दुष्ट आत्मा. And she said, "This guy will take out the evil spirit." अब कोई हड्डी नहीं है, कोई ड्रामेबाजी नहीं है, कोई तमाम ताम झाम जो होता है वो कुछ No भी नहीं bones, है. no drama. We are carrying nothing with us. मगर ये ड्रामेबाजी और ताम झाम दुष्ट आत्मा निकालती. यीशु था मेरे अंदर और यीशु है. Yeah. But I had Jesus in me who casts out those evil spirits. सो हम उस घर में गए, We went into the house, अंदर कमरे में. into the room. और जैसे ही कमरे के अंदर गए The moment we went there, वहां पे एक व्यक्ति थे करीबन 65 साल के, नंगे, बिल्कुल नंगे थे. उनके शरीर में कोई कपड़े नहीं थे. उनका एक टांग पूरी मुड़ी हुई थी. there was a man around 65 years old and he was completely naked and his legs were twisted. मैं और मेरे साथ एक व्यक्ति थे. Me and another और person. जैसे ही हम घर के कमरे के अंदर गए The moment we went into the room, वो चिल्लाने लग गया. he started to shout. मैं जानता हूं तुम कौन हो. I मैं know who जानता you हूं तुम are. कौन I हो. know who you are. मैंने अच्छा. I said, "Acha, really?" कह रहा तुम पवित्र परमेश्वर के बेटे हो. He said, "You are the sons of the holy God." और मेरा विश्वास जो यहाँ था And my faith which was here, वो यहाँ चला गया. it skyrocketed. मैंने फिर तेनू बताऊं मैं. मसीह अपने आप को नहीं पहचानते, दुष्ट आत्मा आपको पहचानती है. Believers don't recognize themselves, the evil spirits recognize you. वो जानती हैं आप कौन हो. They know who you are. और वो व्यक्ति 22 साल बाद डिलीवर हुआ और 22 साल बाद चला. And that man got delivered after 22 years and walked after 22 और years. पूरे परिवार ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया. And that whole family believed in the Lord Jesus. और वहां पे फिर चर्च शुरू हो गया. And a church started there. आमेन. वो यीशु जो आपके अंदर रहता है वो सब कुछ कर सकता है. The Jesus who lives in you can do all things. आमेन. Amen. हालेलुया. Hallelujah. सो बोलो पवित्र आत्मा मेरे अंदर मेरे लिए है. पवित्र आत्मा मेरे ऊपर औरों के लिए है. Say, Holy Spirit in me is for me. Holy Spirit upon me is for others. Let's read John 4:14.
यूहन्ना 4:14 पढ़ते हैं। Jesus said, "But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst, but the water that I shall give him will become in him," pay attention, "will become in him a fountain of water springing up into everlasting life." यीशु ने कहा, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा वो फिर प्यासा ना होगा। प्यासा ना होगा, लेकिन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसके अंदर एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। Now this is a born again experience. ये नए जन्म का अनुभव है। जब आप नए जन्म पाते हो तो आपके अंदर एक सोता है पवित्र आत्मा का, When you receive this new birth, there's a fountain that is in you of the Holy जो Spirit. अब आप कभी उद्धार के लिए प्यासे नहीं होगे। Now you will never thirst for salvation. आपकी खोज खत्म हो जाती है जब यीशु मसीह, क्योंकि एक सोता है, आप उससे पी सकते हो जिंदगी भर। Your search ends when you find Jesus. That is a fountain you can drink from. मगर वो श्रोता जो है वो केवल आपके लिए है। But that fountain is only sufficient for you. मैं अपना उद्धार अपनी बीवी को नहीं दे सकता, I cannot give my मैं salvation अपना to my उद्धार wife. किसी पड़ोसी को नहीं दे सकता। I cannot give it to a neighbor. सो ये जो श्रोता है केवल आपके लिए है। This fountain is only good for you. ठीक है, श्रोता एक व्यक्ति के लिए, Is for one person. और कहाँ है ये श्रोता? Where is this fountain? आपके अंदर, It's in you. राइट? अब यूहन्ना 7 उसका अर्थ है जॉन 7:38, इसमें लिखा है, "He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water." यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? Now what is he saying? अब श्रोता नहीं है, It's अब not- नदियां हैं। It's not a fountain anymore, it's rivers. नदी नहीं, नदियां। Not one river, rivers. मगर नदियां अंदर नहीं है, नदियां बाहर आ रही हैं। But the river is not inside, it's flowing out. श्रोता अंदर है, Fountain is inside, नदियां बाहर जा रही हैं। rivers are flowing out. श्रोता आपकी प्यास बुझाता है, Fountain- नदियां पूरे शहर की प्यास बुझा सकती है। Fountain quenches your thirst, rivers will quench the thirst of the cities. नदियां क्या है? What are rivers ये for? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दर्शाता है। The baptism of the Holy Spirit. बिकॉज इंग्लिश में लिखा है आउट ऑफ यू, It says आपके अंदर से, आउट ऑफ यू, आपके अंदर से निकलेगा. आपके अंदर से बाहर, It'll- आउट ऑफ यू। It will come out. जो श्रोता है वो आपके अंदर है, वो बाहर नहीं आता। The fountain is inside, does not come out. यीशु मसीह ने कहा श्रोता बाहर आएगा। Jesus did not say the fountain will come out. सो मैं या आप तब भी बेनिफिट कर सकते हो दूसरों को जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। Me and you can only benefit others when we have the baptism of the Holy Spirit. आमेन। Amen. 39 वर्स देखेंगे। मगर ये नदियां क्या है? बट दिस ही स्पोक कंसर्निंग द स्पिरिट। What are these rivers? ये उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा। बाइबल कहती है, Whom those believing in him would receive, for the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. जो उस पर विश्वास करने वाले पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा भी दिया नहीं गया था, क्योंकि यीशु अभी महिमान्वित नहीं हुआ था। Amen. So जब एक व्यक्ति नया जन्म पाता है, So when a person gets born again, कोई एविडेंस नहीं होता, there is no evidence on the outside. कुछ भी नहीं बदलता। Nothing changes. on the मगर outside. जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाता है, But when a person gets the baptism of the Holy Spirit, there is an evidence. एक सबूत है, There is an evidence. एक सबूत मिलता है. हर कोई उस एविडेंस को देख सकता है। Everyone can see that evidence. Amen. Can you put Acts chapter 2? हम लोग Acts chapter 2 देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे जब मैं मसीह में आया When I came to Christ और 6 दिन बाद मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, and I got the baptism after 6 days. अगले साल मुझे 20 साल हो जाएंगे, Next year I'll complete 20 years. मगर सबसे एक ट्रेजर जो मैंने माना है वो है एक प्रिविलेज जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो है अन्य भाषा में प्रार्थना। But the greatest treasure that I have found, which is a privilege for me, is the baptism of the Holy Spirit. मैं आपको गारंटी के साथ ये बोल सकता हूं, अगर मैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना नहीं कर रहा होता, मैं यहां खड़ा नहीं हो सकता। शायद होता, बहुत कुछ हो सकता था, मगर क्योंकि मैंने पवित्र आत्मा को अलाउ किया कि वो मेरे द्वारा प्रार्थना कर सके, मैंने अपने जीवन में कई परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखा। I can guarantee you, if I did not live a life of praying in tongues, if I did not allow the Spirit of God to intercede through me in tongues, I would not have seen the works I do.
Perhaps बिकॉज कई मसीह लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं हाँ जी हमें भी चाहिए बपतिस्मा, और फिर अन्य भाषा में 2 मिनट बोलते हैं चर्च में और उसके बाद नहीं बोलते. Because what some believers do is they say, we also want this baptism, they get baptized, they speak in tongues 2 minutes in church, but then they never speak in tongues. क्योंकि वो उसकी प्रिविलेज को नहीं समझते. Because they don't understand the privilege of it. अगर जिस दिन आप समझ गए कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना कितनी बड़ी प्रिविलेज है और वो कितनी पावर जनरेट करता है आपकी लाइफ में, आप एक ऐसा जीवन जियोगे जिसमें आप हर रोज घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना करें. The day you understand how great this privilege is to pray in tongues and what kind of great power it produces in your life, you will pray in tongues for hours every day. Amen. पहले मैं आपको एक जगह लेके चलता हूँ. ये देखिए Galatians 5:16-18. गलातियों 5:16. क्या सीख रहे हैं हम लोग कुछ? Are we learning anything? Amen. I say then, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. तो मैं कहता हूं कि तुम आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे. कितने लोग यहाँ हैं जिनके पास शरीर है? मुझे हाथ दिखाइए. How many people here have a body? Raise your hand and show me. शरीर है ना? You have a body? तो अगर आपका जो शरीर है ना, If you have a body, इस शरीर की कुछ लालसाएं हैं, then this body has some lust, some desires. और ये जो इस शरीर की लालसाएं ये आपको प्रभु में बढ़ने से रोकती हैं. And these desires, these lusts, they hinder you from growing in the ये Lord. जो शरीर की आपकी लालसाएं हैं ये आपको आत्मा में और गहराई में जाने से रोकती हैं. These lusts of the body, they stop you from going into the depth of the spirit. मगर एक गुड न्यूज है But there's a good news. कि आत्मा की भी लालसाएं हैं. That the spirit also has yearnings or lusts, desires. जो ये शब्द लस्ट है, मैं आपको इसको ग्रीक में दिखाता हूं. जो ये शब्द लस्ट है इसका असली में मतलब क्या है? ये वैसा लस्ट नहीं है जैसे लोग हिंदी मतलब जो गलत तरीके से हम सोचते हैं. This is not the lust that we think wrongfully of. लाइक लस्टफुल थॉट्स, वैसे नहीं. व्यभिचार के विचार वो नहीं है. ये एपिथोमियो के उस शब्द से आता है जिसका मतलब है टू लॉन्ग, टू अर्नेस्टली लॉन्ग फॉर. Epithomio is the root word which means पूरी जी जान से चाहत रखना, किसी की बड़ी चाहत से चाहत रखना. दिस इज एन अर्नेस्ट डिजायर. ये एक बड़ी चाहत से चाहत रखना है. सो आपके शरीर की कुछ चाहते हैं जिसके लिए आपका शरीर लॉन्ग कर रहा है. So there are some desires of your flesh which your flesh is lusting after, desiring for. जो लोग अल्कोहलिक हैं या थे, जो पहले पीते थे शराब या सिगरेट, उनको पता है कैसा उनका शरीर क्रेव करता है उन चीजों के लिए. People who are alcoholic, they know how their body used to crave for alcohol. सो ऐसे ही अगर आप इस शरीर में हो तो आपके शरीर की कुछ लालसाएं हैं. So if you're in the body, there are some desires of your और flesh. इसीलिए कुछ मसीह लोग क्या करते हैं, वो गिव अप कर देते हैं. बिकॉज वो कहते हैं प्रभु हम कितना लड़े, 24 घंटे हम लड़ रहे हैं इन टेम्पटेशन से, इन डिजायर से, ये क्यों नहीं हमें छोड़ के जाते? क्योंकि आप शरीर में हो. Some believers they give up because they are fighting these temptations 24 hours because their desires, their flesh is lusting after these things. और अगर आप 24 घंटे करते रहोगे आप एंजॉय नहीं कर पाओगे अपने मसीह जीवन को. And if you keep fighting with these desires 24 hours, you will not be able to enjoy your Christian life. मगर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि अगर हम आत्मा में चलेंगे तो शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करेंगे. The word of God tells us if we walk according to the spirit, we will not fulfill the desires of the flesh. सुनिए ध्यान से. Listen. आपके शरीर की लालसाएं, Your flesh has desires आपकी आत्मा की लालसाएं, and your spirit has desires. आपके पास चॉइस है. You have a choice. मैं शरीर की लालसाओं को सुनूंगा Should I listen to the desires या of the मैं flesh आत्मा की लालसाओं को सुनूंगा. or the desires of the spirit? आपने सुना है मसीह लोग कहते हैं हमारा पास्टर जी हमारा बिल्कुल मन नहीं करता वचन पढ़ने का. Yeah, believers say, I don't feel like reading the word at all. प्रार्थना करने में मन ही नहीं लगता I don't feel like praying at all. क्योंकि शरीर की लालसा है. Because you're driven by the desires of flesh. शरीर वचन नहीं पढ़ना चाहता, The body शरीर doesn't प्रार्थना want नहीं to करना चाहता, pray. The flesh doesn't want to pray. मगर आत्मा लॉन्ग कर रहा है कि आप परमेश्वर का But the- वचन पढ़ो. but the spirit आत्मा is लॉन्ग longing. कर रहा है कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताओ. But the spirit is longing for you to spend time with God. तो मैं आज आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं कि आप की विक्ट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी. So I'm telling you a secret that your victory will be automatic. मैं आपको गारंटी से, मनी बैक गारंटी. I can tell you this with money back guarantee. ओके, पास्टर राम देंगे आपको मनी बैक गारंटी के साथ. मैं आपको बता रहा हूं अगर आप ये करने लगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, 95% टेम्पटेशन गायब हो जाएंगे आपकी लाइफ से. 95% टेम्पटेशन. 95% temptations will leave your life if you do this.
5% वही टेम्पटेशन है जो डायरेक्ट सेटन आपके जीवन में लाएगा, मगर शरीर की लालसाएं नहीं होंगी। कई मसीह लोग, उनको शैतान नहीं परेशान कर रहा जितना उन्हें शरीर की लालसाएं परेशान कर रही हैं। Some believers, they're not troubled by devil as much as their own desires of the flesh. हालेलुया। जैसे आपके शरीर की एक सबसे बड़ी लालसा है खाना, उसको खाना चाहिए, उसमें खाना। Yeah. Your body desires for food. कुछ घर हैं जहां चाय पे चर्चा होती है, ब्रेकफास्ट में ये चर्चा होती है, अब लंच और डिनर में क्या बनेगा। Yeah. Some houses have discussion over food all the time. प्रभु यीशु मसीह ने कहा शरीर खाने से ऊपर है। Jesus said the body is more than food. ठीक है, हमें लाइक खाओ, It's okay to eat, पर जियो खाने के लिए नहीं, but don't खाओ live to जीने eat. के लिए। Eat to live. Don't live to eat. Yeah. Amen. So let me tell you this. Hear this. अगर आप अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं कर सकते, If you cannot control इट्स your अ hunger, साइन आप अपने शरीर की किसी लालसा पे कंट्रोल नहीं कर सकते। if you cannot control your hunger, it's a sign you cannot control any other desire of your flesh. कई लोग हंस रहे हैं, आपको पता है क्यों हंस रहे हो आप? You know why you're laughing, some of you. और इस लालसा का एविडेंस इज ऑल अराउंड यू। And the evidence of this desire is all around you. It may look like I'm surrounded. अगर पवित्र आत्मा का एक फल है सेल्फ कंट्रोल। There is a fruit of the Holy Spirit, आत्मनियंत्रण. कई बारी मैं आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा आपका बोलेगा मत खा, Sometimes the Holy Spirit will tell you don't eat. मत खा, Don't eat. मेरे साथ समय बिता। Spend time वो with me. रियल फास्टिंग है That will be fasting. जब आप लेड हो पवित्र आत्मा के। जब आप when you are led by the Holy Spirit. आमेन। देखिए खाना बुराई नहीं है, प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत करिए, Eating is not wrong. Don't misunderstand. मगर जब वो लालसा आपको कंट्रोल करने लग जाए, But when that desire controls your life, आप स्लेव बन जाते हो उस लालसा के। and you become a slave of that desire. कई मसीह लोग हैं जिन्होंने कभी फास्टिंग ही नहीं करी, There are some believers who have never fasted. कहते पास्टर जी हमसे होती नहीं They फास्ट। say we are not able to fast. ये बोलो करना नहीं चाहते हो, Say I don't want to fast. क्योंकि जब शुगर का टेस्ट कराने जाते हो तब डॉक्टर बोलता है मत खाओ, तब नहीं खाते हो, Because when you have to go for तब तो हो sugar जाती test, है फास्टिंग। doctor says don't eat, and you don't eat. थैंक यू फॉर दिस थंडरिंग साइलेंस। घनघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद. कैन आई स्पीक द ट्रूथ इन दिस प्लेस चर्च? क्या मैं सच कह सकता हूँ यहाँ पे? अगर आप चाहते हो डोमिनियन में चलना, सबसे पहली चीज जिसके ऊपर आपको डोमिनियन लेना है वो है आपका शरीर। If you want to walk in dominion, the first thing you have to take control over is your अगर आप body. अपने शरीर पर नहीं कब्जा कर सकते तो भूल जाइए कि आप डोमिनियन में If चलेंगे। you cannot dominate your body, you forget about domination. पहली चीज जिस पे हम डोमिनियन करते हैं वो है आपका The शरीर। first मैं thing आपको we जो बताने dominate वाला हूँ our ध्यान से सुनिएगा। What I'm telling you. आप जैसे आत्मा में ये करने लग जाएंगे, When you start doing this in the spirit, कुछ लोग हैं वो इतना सोते हैं, सोते ही रहते हैं। there are some people who sleep more than required. वो जीवन में सो नहीं रहे, वो सोने के बीच में जी रहे हैं। बिस्तर से नहीं उठ सकते। They are unable to get out of the bed. मगर जब आत्मा की लालसा आपके शरीर की लालसा के ऊपर आ जाता है, But when the desire of the spirit overpowers the desire of the flesh, ध्यान से सुनिए, आपका शरीर है यहाँ पे। एक काम करिए, दो बंदे आ जाइए जल्दी से, प्रत्युष और अमन जल्दी आओ। एक यहाँ पे खड़े हो जाओ, एक वहां पे खड़े हो जाओ। सपोज करिए ये आपका शरीर है suppose this is your body और ये आपकी आत्मा है, and this is your spirit, और बीच में आपका सोल है, आपका प्राण। and your soul is in between. आपका सोल क्या है, आपका प्राण क्या है, जिसमें आपका विल, आपका इंटेलेक्ट, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग, आपका डिसीजन पावर है। Your soul is where you have all your intellect, feeling, desires. ठीक है। अब आपके शरीर की लालसाएं
My fleshly आपका desires. शरीर कुछ मांग रहा है, मुझे दो, मुझे Your दो। body is asking for something. Give me. आपका आत्मा भी लालसा कर रहा है, Your spirit is also asking. आपका सोल बीच में है, Your soul is in between. आपका सोल जिस तरफ ड्रॉन है Wherever your soul is drawn, वो आवाज आपको सुनाई देगी। that is the voice you will या hear. तो अगर शरीर की तरफ है If it's towards the तो body, शरीर की लालसा, then you will hear the desires of the अगर body. आत्मा की तरफ If है it's towards the spirit, तो आत्मा की लालसा। then the desires of the spirit. लालसा हमेशा रहेगी दोनों में। The desires will always be there. आपका सोल डिसाइड करता है कि आप किसकी साइड लोगे। Your soul decides which side you will take. आमेन, थैंक यू। सो अब जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो आप प्रैक्टिस करेंगे, So if you practice what I'm teaching you, इसीलिए बाइबल कहती है डूअर बनना है हमें वचन का, करने वाला, केवल सुनने वाला नहीं। this is why the Bible says, don't be hearers only, but आप be सपोज doers. करिए आप कुकिंग क्लास गए, आप बेकिंग क्लास गए, आजकल बहुत example, फेमस है बेकिंग क्लास गए, You went for a baking class आपने 200 प्रकार के अलग अलग केक बनाने सीखे, and you learned to make 200 different types of कोरियन, जापानीज, ये वो cakes. Korean, सब, Japanese, और आप घर आए and you came home. और कोई आपके घर आया, आपने कहा कि Somebody came to your house and you 200 केक बनाने आते हैं, said, I know how to make 200 बनाओ। cakes. Make? नहीं बनाया नहीं है आज तक, No, I have never made them, बस थ्योरी में सीखा है। but I just learned it in theory. सो जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको प्रैक्टिस करना है। So practice what I'm teaching you now. करेंगे आप प्रैक्टिस? Will you? पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा ये करने की। The Holy Spirit will give you the power to do it. आमेन। जब पवित्र आत्मा, एक्ट्स चैप्टर 2 लगाइए, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो बाइबल बताती है वे अन्य भाषा बोलने लगे। When the Holy Spirit came upon them, the Bible says they began to speak in different tongues. हालेलुया। कैन यू पुट द स्क्रिप्चर? जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। When the day of the Pentecost came, they were all in one accord in one place. और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. आप देख रहे हो जो दूसरा बपतिस्मा हुआ उसका एविडेंस है, The second baptism has an evidence. और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। And it filled the whole house where they were sitting. तीसरा, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of एक them. मिनट, और उनमें आग की जीभें फटाई दी और उनमें से कुछ पर आ ठहरी। And it came on some of them. पर सबको थोड़ा मिलता है, But God doesn't give to all, right? है ना? सबको थोड़ा देता है प्रभु, God doesn't give to all. उसके मूड के ऊपर है। It depends on his नहीं, mood. इसको नहीं दूंगा, इसको I'll give it to this बोलो guy. सबके ऊपर आ ठहरी। So it came on each of So them. आज यीशु मसीह के नाम में सबके ऊपर उतरेगा पवित्र आत्मा। So today in the name of Jesus, Holy Spirit will come on each of you. आमेन। Amen. मांगने वाले को पिता पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? Why will the Father not give the Holy Spirit to anyone who Okay, will ask? next verse. Next verse. हालेलुया। वर्स 4, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. अब ये बात सुनिए, कौन बोलने लगा, पवित्र आत्मा या वो लोग? हाँ, पक्का? Who began to speak in tongues? The Holy Spirit or those people? पवित्र आत्मा ने क्या किया? What did the Holy Spirit do? उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, मगर Gave- बोला कौन? The Holy Spirit gave them the ability to speak, but who spoke? कई बार लोग ऐसे खड़े होते हैं, Some हमें पवित्र people आत्मा they come- बपतिस्मा चाहिए। And they want the Holy Spirit baptism, they come and close their mouth and stand. अगर भरना चाहते हो तो मुंह खोलना पड़ेगा। If you want to be filled, you will have to open your mouth. आमेन। जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। As the Spirit gave them utterance, they began to speak in tongues. मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते, आज आपका दिन है।
As many as of you don't अगर speak in आपको tongues. आज तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला, आज आपका दिन है जब यीशु मसीह आपको अपनी आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। Any one of you who does not speak in tongues, today is your day when God will baptize you with His Spirit and His fire. अपने आप को डिस्क्वालीफाई मत करो। Don't disqualify ये मत yourself. बोलो मैं तो बाइबल नहीं पढ़ता, मैं तो ये नहीं करता। नहीं, Don't think अगर I आप don't read the बेटे Bible, और बेटी हो तो पवित्र आत्मा का वरदान आपके लिए। If you are a son, a daughter, the Spirit baptism is for you. वो गिफ्ट है। It's a gift. गिफ्ट का मतलब समझते हो? Do you understand what a gift is? गिफ्ट कमाया नहीं जाता, You cannot earn a gift. गिफ्ट दिया जाता है। It's given freely. गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, ये पवित्र आत्मा गिफ्ट का है। gift है ये. आमेन। आपको परमेश्वर इसलिए नहीं देगा आप कितने अच्छे हो, आपको इसलिए देगा क्योंकि आप बेटे और बेटी हो। God is not giving it to you because you are very good, because you are His son, His daughter. That's why He gives you this gift. आमेन। सो क्या होता है, ध्यान से सुनिए, आपका जो प्राण बीच में है, The soul that is in between. यूजुअली हमारा प्राण शरीर की तरफ है अक्सर हमारा our soul goes towards our body. और आपका सोल जो है वो आत्मा की तरफ आ जाता है। And starts to go and goes और towards आपका the spirit. शरीर अगर बोलता है सिगरेट, वो कहता है चुप कर। And when your body says, I want a cigarette, it says, shut up. लालसा रहेगी तब भी, The desire will remain. आप ध्यान से सुनिएगा, लालसा रहेगी, लालसा नहीं जाएगी The शरीर। desire will remain. It will जब not तक leave शरीर like में that. रहोगे लालसा रहेगी, मगर आप उस लालसा से ऊपर जी सकते हो। But you can live above that desire. मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, हाँ, गलातियों 5 उसका 17 लगाइए। Galatians 5:17. देखिए क्यों एक लड़ाई चल रही है आपके अंदर। Why is there a war? Why is there a battle inside you? For the flesh lusts against the spirit and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। शैतान किसका इस्तेमाल करता है? What does the devil use? शरीर का। The body. अगर शरीर पर आप पूरा कंट्रोल कर लो तो शैतान के पास कोई जगह ही नहीं बचती आपके ऊपर। If you learn to master your body, the devil has no place in your life. जैसे कोई व्यक्ति है, वो डिमोनिक स्पिरिट है, वो कर रहा है और उसको इंजेक्शन दे दिया नींद का बहुत है, तो क्या होगा? वो सो जाएगा। ये तो अब शैतान इस्तेमाल ही नहीं कर सकता उस बॉडी को। If there's someone who has a demonic spirit oppressing him and you give them a injection to put them to sleep, the devil spirit will तो not. किस चीज का इस्तेमाल कर रहा है शैतान? शरीर की लालसाओं के द्वारा आपको कैप्टिव बनाना चाहता है। What does the devil use? He uses the desires of the flesh to make you captive. क्यों हो रही है लड़ाई आपके शरीर और Why आत्मा is there a battle में? happening? ताकि आप वो ना कर सको जो आप करना चाहते So that हैं। you're not able to do what you want to do. मैं आपको बता दूं एक बात, ऐसा कोई भी विश्वासी नहीं है जो प्रार्थना नहीं करना चाहता। There is not one such believer who doesn't want to pray. अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां, आप प्रार्थना करना चाहते हैं, If you are a son and daughter of God, you want to pray. आप वचन पढ़ना चाहते You हैं, want to read the word. आप उपवास रखना चाहते हैं, You want to fast. आप चाहते हैं, You want. मगर कुछ लोग कर नहीं पाते हैं। But some people are not able to do इसकी it. वजह से This is why. आप दूसरी आयत लगाइए, इसके 18वीं, ध्यान से देखिए इस आयत को। दिस पावरफुल। बट इफ यू आर लेड बाय द स्पिरिट यू आर नॉट अंडर द लॉ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। ओके, रोमियो 8:2 लगाओ, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। रोमियो 8:2, Romans 8:2. रोमियो 8:2, For the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। पृथ्वी पर एक नियम है जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। There is a principle on the earth which we call gravity. ग्रेविटी है, राइट? ग्रेविटी की वजह से आप बैठे हो यहाँ पे। You are sitting here because of gravity. मगर जब एक लॉ इंसान को मिला, लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स, But when man found the law of aerodynamics, तो उसने रॉकेट बनाया। they made a rocket. लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या करती है कि जो आप ऊपर फेंकोगे वो नीचे आएगा। What does gravity do when you throw something up? It comes back down. अब ध्यान से सुनिए, कितने लोग हैं प्रार्थना करना चाहते हैं, Some वो people 10 want to मिनट pray. प्रार्थना करेंगे, They'll pray 10 minutes शरीर वापस खींचेगा, and the flesh will pull them back. थोड़ा ऊपर जाएंगे, They'll go a little up. नीचे आएंगे। They'll come क्यों? back down. बिकॉज द Why? लॉ ऑफ सिन एंड डेथ इज वर्किंग। इस पाप और मृत्यु की व्यवस्था की वजह से एक दिन प्रार्थना कर लेंगे, one day they'll pray, अगले दिन फिर नीचे खींचेंगे। next day they'll be down.
वचन पढ़ना चाहेंगे, They want to read the word नीचे खींचेगा. and they're pulled down. लाइक ग्रेविटी, लॉ ऑफ सिन एंड डेथ क्या कर रहा है? खींच रहा है हमें नीचे, अर्थ बाउंड बना रहा है. ग्रेविटी की तरह ये जो व्यवस्था है पाप और मृत्यु की, it's making them earth bound, it's pulling them down. मगर इंसान को एक व्यवस्था मिली, एक और लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स मिला, But man found another law, the law of aerodynamics. कि अगर मैं एक स्पीड एक्वायर कर लूं, If I obtain a certain speed, अगर मैं गति पालूं, if I get some speed, तो मैं इस गुरुत्वाकर्षण की ताकत को तोड़कर ऊपर चला then जाऊंगा. I am able to break forth out of the power of this gravity. और जैसे ही मैं गुरुत्वाकर्षण की पावर को तोड़ दूंगा, As soon as I will break through this power of gravity, ग्रेविटी कैन नॉट पुल मी डाउन. गुरुत्वाकर्षण मुझे नीचे खींच नहीं पाएगा. यद्यपि ग्रेविटी है, Even though there is gravity, मगर जब एरोडायनामिक्स का लॉ लग जाता है तो ग्रेविटी नलिफाई हो जाती है. but when aerodynamics comes into place, the gravity is nullified. यहां पे टेम्पटेशन भी रहेंगी, Here you will have temptations, बीमारियां भी रहेंगी, sicknesses, करप्शन भी रहेगा, डिप्रेशन भी रहेगा. corruption and मगर depression. मसीह यीशु की व्यवस्था के अनुसार जब हम चलने लग जाएंगे तो आप ऐसा जिएंगे जैसे आप ये नलिफाई कर दें. But when you will start to walk through Jesus Christ in the Spirit, you will live as if there are no temptation in your life. शरीर चिल्ला रहा है, सिगरेट, The body is crying out, शराब. cigarette, alcohol. आपका सोल सुन ही नहीं रहा क्योंकि वो आत्मा के तरफ कान Your लगाए. soul will not pay any attention because it's next to your वो spirit. सुन रहा है मुझे यीशु में बढ़ना है, It's hearing. मुझे I want to grow in आत्मा the में Lord. गहरा जाना I है, have to go deeper मुझे in the और Spirit. वचन का I प्रकाशन चाहिए. want more revelation of the word. शरीर चिल्ला रहा है. The body is crying out. हाँ, जैसे जो रॉकेट में बैठा ऊपर जा रहा है, नीचे से चिल्ला रहा है, अरे सुनो, As सुना ही नहीं दे रहा. someone who's going up in the rocket and people are shouting from the earth, nope, they will not hear. Amen. Amen. So सबसे ज्यादा आप जानते हैं, ध्यान से सुनिए, आप कई कई परमेश्वर के लोगों को देखते हैं, आप कहते हैं यार ये कैसा ऐसा जीवन जी सकता है? You see some men of God and you ask, how can they live such a life? क्योंकि कुछ उदाहरण है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है हमें उन उदाहरणों को फॉलो करना है. Because there are some examples, the Bible says we should follow those, mimic those examples. कैसे उन परमेश्वर के लोगों ने वो किया? ध्यान से सुनिए, सबसे ज्यादा एफर्ट लगता है सबसे स्टार्टिंग में. The most amount of effort is spent initially, in the beginning. आप जानते हैं जब वो रॉकेट ऊपर चला जाता है और अर्थ की सतह को छोड़ देता है तो वो उसको फिर प्रोपल्शन की जरूरत नहीं है, वो फिर आराम से वो फ्लोट कर रहा होता है ऊपर से. When the rocket breaks through the surface of the earth, the surface of atmosphere, it can float freely, it doesn't need thrust. ग्रेविटी बहुत नीचे है, उड़ रहा है. Are you guys with me? So सबसे ज्यादा जो एफर्ट लगता है वो स्टार्टिंग में लगता है. जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने की कोशिश करेगा, आखिर शरीर करेगा क्या कर रहा है, क्या बड़बड़ा रहा है, कुछ नहीं होगा, चुप कर जा. मगर उस टाइम आपको एक निर्णय लेना है, नहीं, हर रोज मैं बिना कंसिस्टेंसी के साथ मैं प्रार्थना करूंगा अन्य भाषा में. When you're praying in tongues, your body will tell you, what are you saying? Shut up. But when you decide that I will do this continuously every day, स्टार्टिंग में कुछ फर्क नहीं लगेगा, initially you will not feel any एक हफ्ते difference. कुछ पता नहीं चलेगा, 1 week there'll be no एक महीने difference. कुछ पता नहीं 1 month there चलेगा. may मगर not be अगर any आप difference. करते रहो, रुके नहीं, But if you kept on आप doing it करते without रहोगे, stopping, आप देखोगे You will आप, see. आपका ओवर ईटिंग करने का मन नहीं कर रहा है. you will not feel like overeating. आप हल्के हल्के देखोगे आपका नींद कंट्रोल में आ गई You will है. see your sleep is आप under your हल्के हल्के control. देखोगे आपको डिप्रेसिंग थॉट्स नहीं आ रहे. You will see you're not getting depressing क्या हो thoughts. रहा है? What is आपका happening? शरीर आपके कंट्रोल में आ रहा है. Your body is now is under your control. The law of the spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. मसीह में जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया है. Amen. अगर प्रशिक्षण करना है If you want to be trained, तो आप ये नहीं कर सकते जब मन करेगा तब करूंगा. then you cannot do this. I'll get trained अगर आप whenever I प्रार्थना का want. जीवन ऐसे सोचते हो जब मर्जी करेगी तो प्रार्थना करूंगा, तो आपका प्रार्थना का जीवन स्ट्रांग नहीं होगा. If you think I'll pray when I'll feel like, then your prayer life will not be strong. कितने हम में से कितने लोग सोचते हैं एक्सरसाइज करूंगा? कोई सोचता है? हाथ दिखाए अगर है यहाँ पे कोई. How many of you think I'll exercise? मेजॉरिटी क्यों नहीं करते? Most of us don't. कहते Why? जब मन करेगा तब करूंगा. Because they feel like when I will feel like do it. कई लोग तो जिम में साल की फीस लेके आते हैं. Some people give years fee in gym. कई लोग तो 2-2 साल की फीस लेके Some आते give हैं. 2 years fee. कुछ तो बहुत करीब है मेरे. मगर फिर क्या होता है? फीस तो दे दी
But मगर after giving the feast, मन नहीं कर रहा. they don't feel like doing it. स्टार्टिंग में आपको एफर्ट लगेगा, Initially it takes effort. मगर अगर आप हर दिन पवित्र आत्मा से वो अनुग्रह मांगोगे, But if you keep asking Holy Spirit for the grace every एक day, टाइम आएगा, a time will come. you will break that law of sin and death आप working वो against पाप you. और मृत्यु की व्यवस्था को तोड़ दोगे जो आपके खिलाफ काम कर रही थी. जब आपका सर आपके तकिए में होगा तो परमेश्वर आपके चित्त में होगा. जब आप सुबह नींद से उठेंगे तो परमेश्वर आपके चित्त में होगा. आप काम कर रहे होंगे, परमेश्वर आपके चित्त में होगा. आप जहां भी जाएंगे परमेश्वर आपके चित्त में होगा. क्यों? क्योंकि आपका आत्मा पवित्र आत्मा से पूरी रीति से भर चुका है. When your head hits your pillow, you will be fixed on God. When you wake up in the morning, you will be fixed on God. When you go to work, you'll be fixed on God. Why? Because your soul has been inclined to your spirit now. Amen. मैंने प्रैक्टिकली ये लोगों को बताया, मैं फिर से आपको बताता हूँ. इट हैज हेल्प मी एंड वी हैव ट्रेन्ड सो मेनी पीपल इन दिस. इस बात से मुझे फायदा मिला, मैंने बहुत से लोगों को सिखाया. आपके उनको फोन फायदा में मिला. काउंटडाउन टाइमर होता है. You have a countdown timer in your phone. कई लोग, आप में से कितने सारे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, Some of you are working, doing jobs, have a business. आपके तैयार होने के लिए आधे घंटे बचे हैं. You have a half hour to get ready. बोलो आधे घंटे में अन्य भाषा में प्राप्त करो. So pray in आपने ये half लगाया. hour. Start the timer. रे ग्लोबो शाठा खारा Start to pray in tongues. रे ब्रोगालामा शांडाना गडेले गे रे ब्रोगालाबा शाठा खारा ब्रागाडेने. आपने आधे घंटा प्रार्थना करी, आपने इसको स्टॉप कर दिया. Half फिर hour. आप ऑफिस गए, आपको थोड़ा ब्रेक मिला, चाहे आप 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट करो, आप ऑन करो, आपको पता भी नहीं चलेगा पूरे दिन में आपने 1.5-2 घंटे ऐसे प्रार्थना कर ली. Half hour you prayed in tongues, you went to work, you got a break. 5 minutes, 2 minutes, 10 minutes you prayed in tongues, and keep using the timer again and again. You'll realize by the end of the day you would have prayed in tongues more than an hour. क्योंकि अगर आप इंतजार कर रहे हो कि एक दिन एक स्वर्गदूत आएगा और आपके सर में कुछ डालेगा जिससे आपकी प्रार्थना जीवन बदल जाएगा, तो वो होने वाला है नहीं. Because if you are waiting, someday an angel will come and pour something on your head and your prayer life will boom. This will not happen. आपको निर्णय लेना पड़ेगा. You will have to take this decision. सुन रहे हैं आप मेरी बात को? Are you hearing me? आपको निर्णय लेना पड़ेगा. You will have to decide. मैं प्रार्थना का जीवन जीऊंगा. I will live a life of prayer. फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा के साथ संगति करें. और फिर आप रात को घर आए, then आपके you पास come आधे home. घंटा बचा है, You have a half hour left. आपने कहा मैं प्रार्थना करता हूँ. Pray in tongues. आप देखोगे यार 2 घंटे प्रार्थना कर दी, पता भी नहीं चला. और फिर हल्के हल्के जैसे आप कंसिस्टेंटली इसको करते रहोगे. You will see you would have prayed in 2 hours without realizing. स्टार्टिंग में क्या हो रहा था? As you keep doing आपका this, शरीर आपके अंदर आ रहा था. initially उसके बाद आप परमेश्वर गहरे प्रकाशन आपके जीवन में आने लग जाएंगे. your body will come under your control and then slowly you'll start receiving revelations from the कितने Father. लोग यहाँ पे चाहते हैं दर्शन और स्वप्न परमेश्वर से? हाथ दिखाइए मुझे. How many people want dreams and visions from the Father? रात को, रोज रात को 1-2 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करके सो, देखो क्या होगा. Every night before you go to sleep, pray in tongues and see what happens. 1-2 hours. परमेश्वर के दास स्मिथ विगलस्वर्थ कहते हैं, जब मैं सुबह उठता था इससे पहले मेरा पांव जमीन में पड़े मेरे मुंह से अन्य भाषा निकल रही होती थी. Man of God Smith Wigglesworth used to say, when I wake up in the morning, before my foot touches the ground, I start to speak in tongues. Amen. आप देखोगे परमेश्वर महान कार्य आपके द्वारा करने लग जाएंगे. You will see God will do mighty things through you. जब मैं, और आपको पता है जो कुछ आप परमेश्वर को दोगे, जो भी उसके राज्य में बोते हो वो 100 गुना होता है, जानते हैं ना? And whatever you will give to Him, whatever you sow in His kingdom, it will be 100 और fold. बोना केवल पैसा नहीं होता. And sowing is not just money. अगर आप समय बो रहे हो, If you are sowing time, लॉन्ग लाइफ. lambi ayu, 2 घंटे बोओगे, you will sow 2 hours, 100 गुना. 100 fold. जितने घंटे हम जो परमेश्वर के राज्य में जो भी बो रहे हैं वो बहुत आयत से हम काटेंगे. Whatever we are sowing in God's ये एक kingdom, we will प्रिंसिपल है, make. एक आत्मिक सिद्धांत है. This is a spiritual principle. आप कह रहे हो हमें टाइम नहीं मिलता. If you say you don't have आपको time, टाइम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप परमेश्वर के साथ नहीं समय बिता रहे हो. जब बिताओगे तो टाइम ही टाइम मिलेगा. you don't get time because you don't spend time with God. You will get time when you will spend time with Him. Amen. और आप बढ़ते जाओगे. And you'll keep growing. ये तरीका है, ये स्पिरिचुअल जिम है. This is spiritual gym. अन्य भाषा में प्रार्थना करना स्पिरिचुअल जिम है. Praying in tongues is a spiritual gym. बाइबल बताती है कि जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है अपनी उन्नति करता है. Bible tells us whoever prays in tongues edifies himself. अगर आपको स्टार्टिंग में मुश्किल होती है, अपने साथ एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना दो. If initially you find it difficult, make an accountability partner.
फोन करो, अब तो Call. सब अनलिमिटेड कॉल है, Now you have free. फोन में आ जाओ, calls. जूम में आ जाओ, Come on calls on बोलो Zoom. एक कमिटमेंट करते हैं रोज। मैं जब मैं प्रभु में आया, मेरा एक दोस्त है प्रिंस चड्डा, When I came to the Lord, I have a friend, Prince. हर रोज मैं उसके घर जाता था और हम 1.5 से 2 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे हर रोज। वो Every- हमारा रोज का डिसिप्लिन था। When I got saved, every day I would go to his house. We would pray in tongues for 1.5 to 2 hours. This was our discipline. वो गिटार बजाता था, He would मैं अन्य भाषा में Play the प्रार्थना guitar. I would pray in tongues. करता। स्टार्टिंग में पता नहीं चला, Initially, we didn't realize, मगर हल्के हल्के परमेश्वर के जब काम होते हुए देखे, but slowly and gradually, स्टार्टिंग when में we आपको saw the पता नहीं works of the चलेगा, Father. मगर अगर आप Initially, you बिना won't realize. रुके करते But if रहोगे you kept on doing without तो आप stopping, महान कार्यों को देखोगे then you will प्रभु के। see mighty works happening through you. और शैतान नफरत करता है इससे, And the devil hates it. वो नहीं चाहता कि आप ये करो। He doesn't want you to do it. आमेन। इफिसियों 5:17 से 18 देखेंगे। Ephesians 5:17 to 18. आमेन। अच्छा, कितने लोग आपने यहाँ पे, मेरी तरफ देखिए एक चीज बताओ, कितने लोग आपको पता है जो कहते हैं हाँ हम जो डांस करते हैं ना शादियों में, वो हमें पी के करते हैं, क्योंकि जब पी देते हैं ना तो वो बोल्ड हो जाते हैं। How many people know that when you get drunk and you dance in the wedding, it's easier, you become bolder? कुछ तो आप भी थे। Some of you were such. आमेन। सो आपको पीने की जरूरत थी बोल्ड बनने के लिए। So you needed to drink. कुछ to लोग एक्स्ट्रा become बोल bold. रहे थे। Some people become extra bold. देखिए यहाँ क्या लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. पौलुस प्रेरित कह रहा है समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। Paul the apostle is saying, understand what the will of God is. अगर आपने ये चीज कर ली, If you do this, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, what I'm going to tell you now, आप वचन भी पढ़ोगे, You will be able आप to read the word, प्रार्थना भी करोगे, you will pray, आप उपवास भी रखोगे, you will be able to आप fast, बड़े बड़े कामों को होते you हुए will भी do mighty देखोगे। things in your life. आपको केवल ये चीज करनी है। This is the only thing you have to do. क्या है वो? 18वीं आयत, डू नॉट बी ड्रंक विद वाइन इन विच इज डिसिपेशन बट बी फिल्ड विद द स्पिरिट। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यहां पे पौलुस प्रेरित उदाहरण दे रहा है दाखरस का और पवित्र आत्मा से भरने का। Here Paul the apostle is comparing wine, being drunk with wine and being filled with the spirit. अब ध्यान से सुनिए, Listen कितने carefully. ऐसे कई लोग हैं ना, वो एक पैक पीते हैं पहले, कुछ नहीं होता, Some people drink one peg, they don't get affected. दूसरा पीते हैं, Another peg. कुछ नहीं होता, हल्के हल्के Slowly and gradually. आधे उनकी जुबान लड़का लग जाती है। सब बढ़िया हो जाता है। अब क्या हो रहा है, Now what is happening? जो वो पी रहे हैं दाख मधु, वो अफेक्ट इन्फ्लुएंस शुरू हो गया। The alcohol they were drinking now is starting to influence them. आपने प्रार्थना करना शुरू किया, रेबा You start शाका praying in डाला tongues. ब्रागा डाला, कुछ नहीं हुआ, Nothing was रगा बस happening. साखा रबरा लगा, Kept on praying, kept on हल्के हल्के Slowly and influence शुरू हो gradually, गया, it starts to influence you. हल्के हल्के इन्फ्लुएंस शुरू हो Slowly गया। and gradually it influences you. आमेन। मगर परमेश्वर का वचन, पर कई लोग हैं ना, कई लोग कैसे पीते हैं आपने देखा है, But some people, you know how they drink? वो जब तक खड़े हैं तब तक पीते हैं। As long as they stand, they'll keep on drinking. सही बात है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, वो जब तक खड़े हैं तब तक पीते हैं। As long as they can stand, they'll keep drinking. बस ऐसी हमें अन्य भाषा में प्रार्थना, This is how we have to pray in tongues. भरते जाओ भरते जाओ Keep on भरते filling, जाओ keep on भरते filling, जाओ keep on भरते filling, जाओ, keep on filling जब तक अपनी स्ट्रेंथ में खड़े हो। until you are able to stand in your strength. और उसके बाद जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर कंट्रोल ले लेगा, And after that, when the Holy Spirit will take control over you, आप माइटी कामों को होते हुए देखो। you will see mighty works happening आपको through क्या, you. पास्टर जी हमें वचन समझ में आ रहा, आप अच्छा। वचन खोल रहे हो और परमेश्वर प्रकाशन दे रहा है, आपको गूढ़ की बातें बता रहा है, आपको स्वप्न दे रहा है, दर्शन दे रहा है, आपसे महान बातें कर रहा है। Those who say, Pastor, I don't understand the word, you be filled and then see God will give you deep revelations. He will talk to you, give you dreams and visions. ये जो वचन है बी फिल्ड, ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। This word be filled, भरते जाओ है, ये निरंतर होते रहने वाली प्रक्रिया। अच्छा, जो एकदम टॉप लेवल के शराबी होते हैं ना, एकदम टॉप लेवल के शराबी, The top वो level drunkards, सुबह से शुरू हो जाते हैं। they start drinking right in the morning. कोई तो होगा यहाँ पे ऐसा, There must have been हाँ, at least मतलब one here था, अभी who नहीं। was like this. वो शुरू क्यों हो जाते हैं? Why do they start in the क्योंकि morning? जैसे ही वो इन्फ्लुएंस खत्म होता है ना, As soon as their influence goes down, वो दोबारा चाहते हैं। they again want it.
हमें सीखना है उनसे। We have to learn from them. जैसे ही वो इन्फ्लुएंस खत्म लगे आपको पवित्र आत्मा का हो रहा है और दुनिया की बातें आ रही है, वापस जाओ अपने कमरे में और पियो पवित्र आत्मा का नया दाक मधु। रगबा डगरा बाला खसतनमा रगडरा बरा लगडरा बरगा रिगो डरा ब्रगडरा बरला रगडरा बरा लगडरा बरा। परमेश्वर का वचन कहता है भरते जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। The moment you feel that influence going down in your life, start to pray in tongues so that the Spirit will take over you one more time, all over again. Amen. बहुत अच्छा। देखिए क्या होता है, कई लोग क्यों पीते हैं? Why do some people drink? कई लोग कहते हैं भाई सेलिब्रेशन का टाइम है, They say it's time to celebrate. इसलिए पीते हैं। That's why they drink. कई लोग दुखी हैं तो इसलिए पीते हैं। Some are sad. That's why they drink. मतलब कहने का मतलब है पीने वाले को बहाना चाहिए। Yeah, that's what we're saying. Somebody who drinks wants an excuse to drink. आपके घर में सेलिब्रेशन है, There's a celebration in your house. न्यू वाइन पियो पवित्र आत्मा। Drink the new wine of the Holy Spirit. आप दुखी हो, Are you sad? न्यू वाइन पियो पवित्र आत्मा। Drink the new wine of the Holy आप Spirit. अकेले हो, Are you alone? आमेन। कई लोग कहते हैं वो पीते हैं ना तो कहते हैं दिल बड़ा जॉली हो जाता है। Some people after they are drunk they say I feel very happy, very glad. है कि नहीं है? Isn't it? मैं आपको वही बता रहा हूं जो बाइबल में लिखा है। पौलुस कंपेयर कर रहा है शराब को और पवित्र आत्मा से भरने को। I am telling you what the Bible says. Apostle Paul is comparing being क्योंकि drunk with जब wine and being filled with the Spirit. कोई व्यक्ति होगा वो बड़ा ही मतलब वैसा है, कैसे Because if बोलते there's हैं? someone मतलब who's- शर्मीला है, Who's very shy. और जब अंदर जाती है शराब But when alcohol goes inside, तो फिर शराब बोलती है उसके द्वारा। then alcohol speaks through them. आप बाइबल में पढ़ोगे, You will read in the Bible. पतरस पवित्र आत्मा से भर गया और अब पवित्र आत्मा बोल रहा है पतरस के द्वारा। Peter was filled with the Holy Spirit and now the Spirit of God is speaking through आप Peter. पवित्र आत्मा से अपने कमरे में प्रार्थना कर रहे हो, You are praying in your room in the बाहर Holy गए, आप Spirit. ऑफिस गए, किसी You व्यक्ति went ने out, you went to the कहा office. मेरी मम्मी कैंसर से मर रही है, अचानक पवित्र आत्मा बोला वो जिएगी मरेगी नहीं। Somebody पवित्र said आत्मा their mom आपके is द्वारा dying. बात करने लग जाता है। Somebody said their mom is dying out of cancer. The Holy Spirit will say this out of you. She will live and not die. The Holy Spirit now starts to speak through you. कब तक पीना है आपको? Till when do you have to जब keep on तक drinking? प्याला उमड़ने न लग जाए। Until your cup starts to दाऊद overflow. कहता है मेरा प्याला उमड़ रहा When you say my है। cup is overflowing, Be filled with the Spirit. भर जाओ आत्मा से. शराब एक चीप काउंटरफिट है स्पिरिट फिल्ड लाइफ का। Alcohol is a cheap counterfeit of a spirit-filled life. इट्स अ काउंटरफिट। लोग कहते हैं शराब पीएंगे हमें अच्छा लगेगा। People say they'll drink alcohol and feel good. परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 14:17 में द किंगडम ऑफ गॉड इज राइचियसनेस पीस एंड जॉय इन द होली घोस्ट। Romans 14:16 the Bible says the kingdom of God is righteousness, peace and joy. धार्मिकता, शांति और आनंद है पवित्र आत्मा में. आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो रोज, आप डिप्रेस्ड हो पॉसिबल ही नहीं है। I guarantee you, if you pray in tongues every day, it is impossible that you will be depressed. जॉय बबल करने लग जाएगा आपके अंदर। Joy will start bubbling through you. आमीन। जो शराबी होता है वो हंस रहा है, उसको कोई उसकी लॉटरी नहीं लगी, वो मजा आ रहा है उसको। He who is drunk will laugh without anything, without any reason. आपको इस मसीह जीवन में मजा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आत्मा से भरे हुए नहीं हो। You're not enjoying this Christian life, Christian walk because you're not filled with the Spirit. आत्मा से भर जाओ, आपको सुबह शाम इतना मजा आएगा यीशु मसीह में। When you are filled with the Spirit, you will enjoy every day and every evening. आमीन। जब दोबारा से लगाइए एक्ट्स चैप्टर 2। जब वो पवित्र आत्मा से भर गए तो देखिए लोगों ने क्या कहा उन्हें। See what happened when people got filled with the Spirit. क्या बोला लोगों ने? What did the people say? उन्होंने कहा इन्होंने नई दाख मधु पी है। They say they have drank the new wine. Amen. Hallelujah. Next verse. Next verse. Put it there where they start saying that they are being filled. 7. Others walking said they are full of new wine. कुछ ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये नई मदिरा से भरे हुए उसके नशे में।
आमीन। आप जानते हैं जो शराब बनाई गई थी, जिस साइंटिस्ट ने बनाया था, इट वॉज मेड टू कॉम्बैट डिप्रेशन एंड सुसाइडल थॉट्स। Do you know the scientists who made this? उन्होंने डिप्रेशन और बुरे विचारों से लड़ने अब के लिए सुनो बनाई थी। एक बात, Now hear carefully. जो अल्कोहल है वो किस चीज से है? उसको कहते हैं स्पिरिट। What alcohol is, it's called spirit. क्योंकि ओके, जब आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। When you'll go into the history, you'll मेरे understand. पास टाइम नहीं वहां जाने के लिए, पर मैं आपको बता रहा हूं कि शराब एक चीप इमिटेशन है पवित्र आत्मा से भरे हुए जीवन का। Yeah. Alcohol is a cheap imitation of a life filled with the Holy Spirit. आपको शराब की जरूरत नहीं है जॉय में जीने के लिए। You don't need alcohol to live in joy. आपके लिए पवित्र आत्मा दिया है परमेश्वर। God has given the Holy Spirit for you. आमीन। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे और उमड़ने दोगे, When you'll be filled with the Holy Spirit and overflow with Him. आप जानते हो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, एक्चुअली में क्या हो रहा है? आप अपने प्राण में पी रहे हो उस नई दाख मधु को, When जो you are परमेश्वर praying, का आत्मा है। when you are praying in the Holy Spirit, what is happening? You are drinking this new wine into your soul. जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता था, जब मैं चर्च गया था, मैं इवन इफ यू विल सी मी, अगर मैं ऑफ स्टेज हूं, आई एम नॉट अ वेरी आउटस्पोकन पर्सन, बट व्हेन द अनॉइंटिंग कम्स, व्हेन द स्पिरिट कम्स ओवर, देयर इज अ बोल्डनेस दैट टेक्स ओवर। When I'm off stage, I'm a different person, but when I come under the unction of the Spirit, there's a boldness that takes over. जब मैं प्रभु में आया 19 साल में और मैं अन्य भाषा में रोज प्रार्थना करता, रोज प्रार्थना When I करता, came to the Lord, I would pray in tongues every और day. फिर कोई दुष्ट आत्मा आ जाती, And if a demonic spirit would come, अचानक से वो पवित्र आत्मा जो अंदर है वो शेर की तरह दहाड़ने लग जाता। the spirit that was inside, the Holy Spirit would come out like a lion. जो आत्मा आपके अंदर रहता है वो आपको सब बातें सिखाएगा। The spirit that lives in you will teach you all things. आमीन, हालेलुया। मैं आपको आज बता रहा हूं, शैतान नफरत करता है जब बिलीवर्स अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। I'm telling you, the devil hates it when believers speak in tongues. He fights tooth and nail so that he can stop believers to pray in the Holy Ghost. वो एड़ी चोटी का जोर लगाता है लड़ने के लिए कि विश्वासी लोग अन्य वो भाषा आपको ना बोले. कन्विंस करना चाहता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये बकवास कर रहे हो आप, ये इसका कोई महत्व He नहीं है। wants to convince you you're wasting your time, you're just blabbering, this will not benefit you. मगर करके देखो, But try doing it. कंसिस्टेंटली, बिना रुके, हर निरंतर, रोज every day. pray in the Holy Ghost, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, pray in the Holy Ghost। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो. आप जानते हैं बाइबल में रोमियो 8:26 में लिखा है कि जो आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं वो हम परफेक्ट विल ऑफ गॉड के हिसाब से प्रार्थना करते हैं। Romans 8:26 says, when we pray in tongues, we pray the perfect prayer. कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की परफेक्ट विल पूरी हो आपके जीवन में? मुझे अपना हाथ दिखाइए। How many of you want the perfect will of Perfect God will, to जो come in your परमेश्वर की life? है। उसकी सिद्ध इच्छा आपके जीवन में पूरी हो, कितने लोग चाहते हैं? तो अन्य भाषा में प्रार्थना करते Then pray in tongues. हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी वाइफ इस बात को जानती है, कई बारी मैंने अपने आप में अन्य भाषा में प्रार्थना करी, पवित्र आत्मा ने मुझे चर्च में लोगों का नाम दिखाया, बताया कि शैतान मारने वाला है उस व्यक्ति को, Yeah. या एक्सीडेंट होने वाला है, तू Sometimes- प्रार्थना कर, घुटनों पे आ। इंटरसेशन, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा इंटरसेशन करता है। Sometimes when I'm praying in tongues, I would get the name of the person that devil is trying to kill this person or pray for them. मध्यस्थी उस प्रार्थना के द्वारा होती है अन्य भाषा में. मैं उदाहरण पहले कई बार दे चुका हूं, बट कुछ लोग नए हैं तो मैं आपको बताना I've चाहता given हूँ। this example नेहा before. इज इन विटनेस है यहाँ पे। नेहा हम लोग उसकी गवाह है। 4 लोग थे, हम कलीसिया में अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, 4 of us were praying in the church in spirit, in और tongues. अचानक से पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला कि चर्च का कोई मेंबर है जिसका एक फेटल एक्सीडेंट होने वाला है और वो बचेंगे नहीं। And all of a sudden, the Holy Spirit told me that there's a church member is going to go into a fatal accident, they will not survive. जस्ट ये डाउनलोड मेरे अंदर आ गया। This download came inside. आप क्या करोगे जब आपको नहीं पता कि क्या प्रार्थना करनी? What will you do when you don't know what to pray? प्रे इन द होली गोस्ट। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो. सो मैंने, मेरे साथ जो 3 और भाई थे, मैंने उनको बताया कि परमेश्वर ने मुझे, मेरे अंदर ये बात डाली कि कोई चर्च के व्यक्ति हैं जिनका एक्सीडेंट होने वाला है और वो बचेंगे नहीं। The other 3 people that were with me, I said, this is what God has told me, that they will not survive. उन्होंने कहा क्या आपको नाम बताया प्रभु ने? मैंने कहा They नहीं, मुझे asked, नहीं has पता। the Lord told you the name? I said, I don't. हमने कहा चलो हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। I said, let's pray in spirit. सो हम सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने We लगे। all began to pray in tongues. करीबन आधे घंटे बाद मुझे ऐसा लगा कि वो बर्डन लिफ्ट अप हो गया। About a half hour later, that burden lifted up. उसी समय मुझे नेहा बहन का कॉल आया
At that time, Sister Neha called और me. उन्होंने कहा कि उनकी कैब का एक्सीडेंट हुआ And और she's- कैब का बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ और किसी भी व्यक्ति को एक खरोंच भी नहीं लगी। And she said their office cab met a very bad accident, but not one person got a scratch. What did Jesus say? पतरस पतरस, Peter, Peter. शैतान ने तो तेरे को मांग लिया है कि तेरा गेहूं की तरह फटके, मगर मैंने 3 बार तेरे लिए प्रार्थना करी। Satan had asked for you to swift you like wheat, but I prayed for you 3 times. A praying church is a prevailing church. एक प्रार्थना करने वाली कलीसिया एक प्रबल कलीसिया है. आप अगर लगातार सुबह शाम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, शैतान आपके बच्चों के विरोध में आता है, पवित्र आत्मा खड़ा हो जाएगा उनके लिए। If you are a person who prays in tongues day and night, if the devil comes against your children, the Holy Spirit will stand for them. परफेक्ट इंटरसेशन आप कर रहे हो। सिद्ध मध्यस्थी. आमीन। और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आपके स्पिरिचुअल सेंसेस इतने शार्प हो जाएंगे। And when you pray in the Spirit, your spiritual senses will be sharp. There was a season when I was praying in tongues for almost 12 hours a day. एक ऐसा समय था मैं रोज 12-12 घंटे और अपनी भाषा प्रार्थना करता था. मैं एक जगह मैं बैठा था और अचानक से मुझे महसूस हुआ कि आग, जैसे किसी ने तेल, जैसे गरम तेल और आग मिला के मेरे सर पे डाल दी। I was sitting in a place and all of a sudden I felt as if somebody's put fire and oil all over me. और मैं जो काम कर रहा था, मैंने आंखें बंद करी और मैं संवेदनशील हो गया। अचानक मुझे उस व्यक्ति का नाम आया जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है अभी। And I was working and I immediately stopped and became aware of the presence that was on me, and I got the name of the person who was praying for me at that मैंने moment. उनको कॉल किया, I called that person. मैंने क्या आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो? I asked, were you praying for me? उन्होंने कहा, पास्टर आपको कैसे पता? They said, Pastor, how do you know? आत्मा में आपके सेंसेस शार्प हो जाएंगे। In the Spirit, your senses will be जब आप sharpened. प्रार्थना अन्य भाषा में करते When you रहेंगे, pray in the Holy आप Spirit. एक डेंजरस वेपन बन जाते हैं शैतान के राज्य के खिलाफ। You become a dangerous weapon against the kingdom of darkness. इसीलिए यहाँ पे कितने लोग थे जो फ्राइडे को रात को आए थे? अपना हाथ दिखाइए। How many of you were here Friday night? Praise God। इसीलिए हम ये ऑनलाइन करते हैं This is why we pray all night. कि ताकि साथ में मिलके हम आपकी कैपेसिटी बढ़ा दें। So that together we can increase your capacity. ये कोई रिलीजियस वो नहीं है कि हमें पूरी रात प्रार्थना करनी है। It's not a religious thing that we have to pray whole night. Amen? मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी सारी चीजें I'm telling you मेरे there's so माता many पिता things. यहाँ पे हैं, वो जानते हैं। एक टाइम ऐसा था जब हर रात को पवित्र आत्मा मुझे 3 बजे उठा देता था और बोलता था अपने परिवार के ऊपर प्रोटेक्शन की प्रार्थना कर। रात ऐसा हुआ, दूसरी रात ऐसा हुआ, First night, second night. चौथी रात मेरी मम्मी का फोन आया Fourth night, my mom called me. और उन्होंने बताया कि हमारे घर पे 10 से 12 लोग तलवार लेकर अंदर आ रहे थे। And she said 10 to 12 sword bearing उन्होंने thieves were हमारे coming into our सारे house. पड़ोसियों का जो दरवाजा है वो बाहर से बंद कर They दिया had locked our neighbors' houses from outside. और हमारी जो खिड़की है उन्होंने उसका स्क्रू निकाल दिया था और अंदर आ रहे थे। और जैसे ही उन्होंने पापा को देखा, पापा चिल्लाए। वो सारे 10 से 12 लोग थे, वो आए थे इस इंटेंशन से। वो जो गैंग है वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता है, मगर वो भाग गए। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने पहले से इंटरसेशन किया उनके। They had opened our window and they were stepping in. They saw my dad and they ran away because the Holy Spirit was doing intercession for my family from before. जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, When you pray in आपकी tongues, प्रार्थना अनलिमिटेड है। your prayer is unlimited. आपकी प्रार्थना अनलिमिटेड है। Your prayer becomes unlimited. आमीन। सो तैयार हैं आप भरने के लिए? Are you ready?